ब्रह्म पुराण कथा का कथन करते हुए लोमहर्षण जी द्वारा कहा गया है कि जो भी कोई वेणकुमार पृथु का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है वह कार्य का श्रेय या शोक नहीं करता। ये कथा स्वर्ग देने वाली, आयु वृद्धि करने वाली, परम धन्य, वेद तुल्य, माननीय और गुण रहस्यमयी है। आइए इस वीडियो में हम राजा पृथु के उत्पत्ति की कथा और उनके राज्याभिषेक का वर्णन जानते हैं। ऋषि मुनियों के आग्रह पर लोमहर्षण सूत जी ने जो कथा सुनाई थी वह इस प्रकार है। अत्रि कुल में उत्पन्न धर्म बड़े धर्मात्मा और धर्म रक्षक थे। उनका पुत्र वेन धर्म तत्व को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उसने धर्म की मर्यादा भंग की और अधर्म करने लगा। उसने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ होम नहीं करने देगा। उसका कहना था कि यज्ञ करना हो तो उसके लिए किया जाए, अन्य किसी के लिए नहीं। मरीचि आदि महर्षियों ने वेन को बहुत समझाया पर वह माना नहीं, उल्टा ऋषियों का अपमान कर उन्हें मूर्ख कहा। पृथ्वी को नष्ट करने की धमकी दी। उसके अहंकार से क्रोधित हुए महर्षियों ने महाबली वेन को पकड़कर बांध दिया। उसे बांधकर छटपटा रहे वेन की बाईं जंघा का मंथन किया। उस मंथन से एक काले रंग का नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। वह पुरुष भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने निषिद्ध कहा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न धीवरों की सृष्टि करने लगा। इस कथा में निषद शब्द का अर्थ यहाँ बैठ जाए ऐसा लिया गया है। निषाद एक हिंदू जाति है जिसके लोग भारतीय राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। बिहार में इन्हें 20 समुदायों में विभाजित किया जाता है जो पारंपरिक रूप से नदियों के किनारे मल्लाह जैसे कार्य करते थे। धीवर शब्द का अर्थ मछुआरा होता है। यह एक प्राचीन शब्द है जिसका उपयोग मछुआरों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। ये शब्द संस्कृत से लिया गया है और भारतीय समाज में निषाद, कैवर्थ, दाश, मल्लाह, मछुआ, केवट, धीमा आदि जातियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। धीवर जाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और बेचना होता है। बाईं जंघा का मंथन करने के बाद ऋषियों ने आरणी की तरह वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। आरणी मतलब वह जिसे घुमाया गया हो। उस मंथन से अग्नि सम पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु भयानक टंकार करने वाले आज गव नामक धनुष, दिव्यबाण और रक्षा कवच धारण किए प्रकट हुए थे। उनके प्रकट होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन उस मंथन से स्वर्ग सिधार गए। पृथु ने उत्पन्न होने पर वेन को पुम नामक नरक से छुड़ा लिया। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी नदियां और समुद्र रत्न और जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुए थे। अंगिरस देवताओं के साथ ब्रह्मा जी तथा चराचर भूतों ने वहां आकर पृथु का राज्याभिषेक किया। राजा पृथु जब समुद्र की यात्रा करते थे तब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए रास्ता देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोते अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौएं कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने दोने में मधु भरा रहता था। उसी समय पृथु ने ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला महायज्ञ किया। उसमें सोमाभिश्व के दिन सूति से परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। सोमाभिश्व का मतलब होता है सोमरस चुवाना। चुवाना का मतलब होता है बूंद बूंद गिराना या टपकाना। उसी यज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने को कहा। उन दोनों ने कहा, हम तो महाराज पृथु के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऋषियों ने कहा, आप भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने स्तुति में जो जो कर्म कहे उन्हें पृथु ने बाद में पूर्ण किया। तभी से आशीर्वाद देने की रीति चली आ रही है। जब उनकी स्तुति पूरी हुई तब पृथु ने प्रसन्न होकर सूत को अनूप देश का राज्य दिया और मागध को मगध राज्य दिया। अनूप एक भारतीय नाम है जिसका अर्थ है अतुलनीय या अनोखा। ये नाम संस्कृत के शब्द अनूप से लिया गया है जिसका अर्थ है पानी के पास स्थित। अनूप एक शहर का नाम भी है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा अनूप शब्द का उपयोग महासागर या समुद्र के किनारे स्थित एक उथले जल क्षेत्र के लिए भी किया जाता है जिसे लैगून या अनूप झील कहा जाता है। मगध प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली महाजनपद था जो पूर्वी गंगा के मैदान में स्थित था।